सुपरमार्केट में एक आदमी बोला बांग्लादेशी आ गए हमारे लिए, एक आदमी बोला इंडियंस आ गए, निकलो बाहर। I don't speak English fluently. I want to talk in my language. अरे इनको कभी फ्रेंच ने राज किया, कभी ब्रिटिश ने, तो खुद पागल हो गए। क्या बोलना है, क्या समझना है, इनको खुद ही नहीं पता कुछ। कह रही है मेरे को सोमवार को विद्यालय जाना है, और मेरे तो भी याद है मेरे पास विद्यालय जाने का सामान ही नहीं है। वो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में और एक नए दिन में और एक नए देश से। आज क्रूज़ पे शायद हमारा छठा दिन, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है डोमिनिका, एक और कैरिबियन आइलैंड कंट्री। कैपिटल सिटी है इसकी रोज़ेऊ के पोर्ट पे हम है। लैंड जो एरिया है इसका 750 स्क्वायर किलोमीटर है, तो बाकी कैरिबियन कंट्री से काफ़ी बड़ी है कंट्री, लेकिन पॉपुलेशन इधर की सिर्फ 72,000 है। तो बेसिकली इतनी डेंस नहीं है, बड़ा नेशन है लेकिन लोग कम है। और जैसे आप देख रहे हो हरा भरा है, इसे कैरिबियन कंट्री ऑफ नेचर भी बोला जाता है, क्योंकि ये इतना हरा भरा है और भीड़ भड़ाका इतनी नहीं है। अभी हम क्रूज़ पे हम जाके सिटी को एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा सा घूमते हैं डोमिनिका में और इस कंट्री को एक्सप्लोर करते हैं। डोमिनिका की जो क्लोजेस्ट टेरिटरीज है वो है ग्वादेलुपे इन द नॉर्थ वेस्ट और मार्टिनिके इसके साउथ में, और ये दोनों ही एक्चुअली फ्रेंच टेरिटरी रीजन है। हालांकि कैरिबियन सी में फ्रांस से कितना दूर है, लेकिन ये फ्रेंच लोगों के अंडर आते हैं और इधर फ्रेंच ही बोली जाती है। ये जो आइलैंड है इसके सबसे नज़दीक। चला आ जाना नवांकुर, करते हैं एक्सप्लोर नेचर आइलैंड ऑफ द कैरिबियन को। मेरी तो तबीयत खराब है। नवांकुर की तबीयत खराब है, तो हम जल्दी आ जाएंगे, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे आज। भाई यहाँ से शिप से बाहर निकलते ही शहर आ गया इनका, तो थोड़ा अलग सा है बोर्ड, अजीब सा। एंटर करने से पहले थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको डोमिनिका के बारे में। यहाँ के एथनिक ग्रुप्स की बात करें ना हम, तो 75% यहाँ के लोग अफ्रीकन एथनिसिटी के, 20% लोग मल्टीरेशियल या फिर मिक्सड रेस के, और 4-5% लोग हैं कालिंगो, जो कि इधर की इंडिजिनस कैरिब एथनिसिटी है। जो इंडिजिनस इधर के लोग थे, जो कैरिब लोग जिन्हें बोला जाता है कैरिबियन आइलैंड्स के, वो है। और 1% मेरे ख्याल से यूरोपियंस भी है यहाँ पे। इधर इंडियंस नहीं है, अनलाइक दी अदर कैरिबियन आइलैंड्स। हर जगह 15-20% इंडियन एथनिसिटी के लोग होते हैं, इधर नहीं है वो। और रिलीजन्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ पे क्रिश्चियन है, शायद 95%। और उसके अलावा मेरे ख्याल 3-4% फोक रिलीजन्स भी कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं, शायद वो कालिंगो लोग ही हो जो इधर के इंडिजिनस लोग हैं, पर मोस्टली लोग क्रिश्चियन जी इधर। ये आ गया निशान, वेलकम टू डोमिनिका। चलो भाई सीधा ही सिटी स्टार्ट होगी। हाँ ब्रो, क्या करना है? मेरी तो तबीयत ब्रो खराब है, आप बताओ क्या करना है? थोड़ा सा सैर करते हैं, देखते कैसा फील करेगा। चलो। बाकी डोमिनिका कॉलोनाइज था यूरोपियंस के द्वारा, मोस्टली फ्रेंच, उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स आए थे। यूरोपियंस के अलावा कर रहा है किसने कॉलोनाइज आज तक दुनिया को? हाँ सही बात है। तो उसके बाद ब्रिटिश आई थे और ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस मिली थी 1 मार्च 1967 को। सही बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब? करेंसी इधर की ईस्ट कैरेबियन डॉलर, और एक ईस्ट कैरेबियन डॉलर में इंडिया के 30 रुपये होते हैं, और एक US डॉलर में 2.7 ईस्ट कैरेबियन डॉलर होते हैं। ये भाई सोवेनियर शॉप से पोर्ट तो क्या है, मतलब शिप से निकलते ही हर जगह की तरह। हाय, हाउ मच इज द मैग्नेट फॉर US? 2.5। ओके, एक है 3, हाँ 250 की एक है, $5 की 2 है, यानी कि इंडिया की कितना है 400 रुपये की 2, उसमें 200 की पड़ेगी। इतनी अच्छी नहीं है पर हाँ ये सही है, पर ये की चेन है। हम साथ वाले पे देखने लग रहे थे, लेडी अच्छी है, इधर के लोग अच्छे हैं, और हम देख सकते इस पे आ गए। मतलब कुछ नहीं बोला, बिल्कुल भी नहीं। और देशों में तो आमतौर पे ऐसी एकदम टूरिस्टी जगह पे बोलते हैं कि नहीं उधर से मत लो, मेरी दुकान पे आओ। तो अभी तक तो लोग बढ़िया लग रहे हैं। ये शर्ट ट्राई करी है भाई मैंने एक दुकान से, कैसी लग रही है शर्ट? सही बता है, ज़्यादा ढीली नहीं है। इतनी मुश्किल से साइज मिला है कोई। तो नींबू पानी लेके आया 300 रुपये का। कितनी बड़ी बोतल? 300 का 1.5 लीटर की बोतल है भाई। हम पिछली बार हमने शर्ट ली थी ना बारबाडोस में, क्रूज में चढ़ने से पहले मैंने और नवांकुर ने, तो भाई शर्ट पहनी, ट्राई करी, हमें थोड़ी ठीक सी लगी। इन्होंने इतना चढ़ा दिया, बोली कि ध्यान रखना लड़कियों का, लड़कियाँ चिपक जाएंगे तुम्हारे, ये वो। तो हुआ कुछ नहीं। सेम चीज़ यहाँ पे अभी शर्ट ट्राई करी, ये भी एक आदमी है, बोला क्या होनी भी तो चाहिए क्रूज पे चिपटने के लिए। है ही नहीं, पर हम सेक्स लौंडे हैं ना। तो अब भी ये बोल रहे हैं कि रास्ते में लड़की आ जाएगी, उनसे थोड़ा बच के रहना, ये शर्ट पहने निकलोगे तो। ओके मैम, कैन आई बाय दिस वन? यस। US, do you have EC? I think I have US dollars. अरे मत दे, महंगा पड़ेगा वो। अच्छा। थैंक यू सो मच। ये तो अपने हैं। Yeah, this one's mine. Your shit for me?
If you can give me a discount. If you can do an exchange. You can buy me, you buy I think you need more XL sizes. Just so you, If you buy it, buy me. There's an Excel, right? how much? If you buy it, buy me. How much you buy that? Huh? How much would you pay for this? The same price. Look, it's a double X. You want to buy this from us? So, Yeah. so how much you Just buy? wore it for like 2 days. I bought it for $20 in Barbados. Barbados. Yeah. How much you pay? How much can you pay? How much can you pay me? So 8 US I give you. 8 US? ले ले. 10 US, please. 10 US. Yeah. 10 US. Photos खिंचा ली इसमें कई दिन. I don't have them now. Okay, give me it, no problem. I will be there watching. Business. Give me it, it's fine. Yeah. सही है, तेरे को फेंकनी नहीं हाँ, पड़ेंगी. फेंकनी नहीं पड़ेंगी, बैग में जगह बनती जाएगी. Do I have another $2 US? This is 7:30 में निपटा 7. Yeah, it's okay. Don't worry. Don't worry. Have a good day. ये है भाई बिजनेस. मैंने रोज वो पूरे क्रूज पे मैंने रोज ही वो शर्ट पहननी है. 6 के 6 दिन वो शर्ट पहननी है मैंने रोज. उसमें फोटोज खिंचाई इतनी. पैसे पूरे कर लिए. $20 की ली थी, 1500-1600 रुपये पूरे हो गए. अब वो $8 में बेच भी दी. और नई शर्ट ले ली, अभी इसमें खिंचाऊंगा. और बैग में जगह भी नहीं थी. मैंने वांगरू कह रहा था कि मैं शर्ट ना किसी गरीब को दान कर दूंगा, फेंक दूंगा. तो भाई आपने शुरू में मेरी वो शर्ट देखी थी, अभी देखी थी. आप बताना एक बार कमेंट करके कि ये शर्ट हम ऐसी हवा में उड़ रही है, जेन्युइनली अच्छी लगती है तो कमेंट में बता देना. ठीक है, तबला बजाने लग रहे भाई. हाय, क्या ये? फॉर टिप्स कैन यू प्ले अ बिट? ये भाई पहले परमवीर ने एक कैरेबियन डॉलर का सिक्का डाल दिया था. कहता ये क्या डाल दिया? परमवीर कहता एक US डॉलर. कहता वो चलता नहीं है सिक्के यहाँ पे. गाना, let me think of a song. कोई गाना बजा. वो जट दा मुकाबला, जट में जो किसी है जट दा मुकाबला, जट में जो किसी है जट दा मुकाबला, जट में जो किसी खुले दिखने तो खुली है जमीन ना आया, तेरे दिखला वाले सीधा आया, लाम से ड्रम की के फूक देनी और वांगू पची ये डर को मैं किसी ना आया, और गोली बट्टे गोली दिल, गाना जट ये जट दा मुकाबला, जट में जो किसी है जट दा मुकाबला, जट में जो किसी है जट दा मुकाबला. Cheers to Sidhu Moosewala. Cheers di Simonamara. Cheers, cheers. Cheers di Simonamara. Yeah. Yeah. Rastafari. Vini. Vini, Vini is come. Iscom, Yeah. Ali. Ali, Say. Is go? Go. okay. Is that? Vini, Iscom, Ali, Ali is is go. Yeah. Okay, how do you say I will go to India? Moke Ali India. Okay, Ali in ये तो India. बिल्कुल ही अलग हो गया. This is totally, is it French Creole or English Creole? This is French Creole. This is, तो ये भाई क्रियोल ना एक तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस्ड है, एक इंग्लिश इन्फ्लुएंस्ड है. इधर जो ये बोल रहे हैं फ्रेंच इन्फ्लुएंस्ड क्रियोल बोल रहे हैं. Yeah. Yeah. But the Creole in Dominican Republic and in Barbados, it's different than here. Yeah. The French Creole from Martinique and Guadeloupe is different than the French Creole from Dominica. Even here, it's different. Because our Creole in Dominica, we speak African language straight. What's your name? I'm Bandulu, questioning us Wilfred Bruno. Bandulu. Yes. Nice to meet you, Bandulu. Welcome to You're a nice Dominica. person. You're a big guy. And you? And what's your name? I'm Param. Paramveer. Paramveer. It means the strongest. Alright. Bandulu means the repatriation from Africa. Okay. And Wilfred is from English, from the English name, they take me from Wilfred. Okay. So I'm first from Africa. Wow. Nice to meet you, man. Which country you came from Africa? Like people here? Zimbabwe. Wow. Most of the people here are from Zimbabwe. No, it भाई इधर ना पोर्ट पे किसी को भी बैठना है तो कार्ड होना चाहिए इधर. ये देश सही लग रहा है यार. देखो सुंदर है. एक ही पार्क्स है. और देखो मतलब जाम लगा हुआ है लेकिन एक भी हॉर्न नहीं सुनाई दिया हमें अभी तक. पीछे से चल के आने लग रहे हैं हम. एक भी गाड़ी ने हॉर्न नहीं मारा. शांत है. सिविलाइज्ड है. एक भी हॉर्न नहीं सुना ना. कितनी देर से जाम लगा. और तभी तो यूरोप यूके फ्री है, इनके लिए वीजा फ्री. ये क्रूज़ लेने का ना मेरे को सबसे बड़ा फ़ायदा ये लगा कि कहीं भी इमिग्रेशन नहीं है. मतलब ना इमिग्रेशन की लाइनों में लगना,
ना वेट करना। और इंडियन पासपोर्ट्स आपको बताइए कैसे ट्रीट करते हैं, आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होगी शायद, या फिर और यूट्यूबर्स को देखा होगा, आपने खुद ट्रैवल किया होगा तो आपको पता होगा। इंडियन पासपोर्ट पे तो ऐसे ट्रीट करते हैं मानो कोई एलियन है, तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। क्रूज़ से उतरो, नए देश में घूमो, वापस क्रूज़ में आ जाओ, अनलिमिटेड खाना है, कितना ही खाओ, जिम वगैरह सब कुछ है, अपना मौज मस्ती करो, जिसे जो चीज़ करनी हो सारी चीज़ है। तो इस मामले मेरे को बहुत सही लगा इन कंट्रीज़ के लिए। और देशों के लिए नहीं, जैसे कि मान लो आपको यूरोप ट्रैवल करना है, वहाँ पे तो लैंड से ट्रैवल करना इतना आसान है, फ्लिक्स बस है, यूरो रेल है, और फ्लाइट्स इतनी सस्ती है, रायन एयर, वीज़ एयर वगैरह की, तो इतने सारे ऑप्शन है। पर ये जो देश है इनकी ना फ्लाइट्स मिलती, अपने इंडिया से तो वैसे ही नहीं है, और छोटे छोटे आइलैंड है इधर, स्पेशली इनके एयरपोर्ट आओगे, फ्लाइट लगी, इतना पैसा खर्च करके फिर इमिग्रेशन के थ्रू जाना, और एक दिन का है, इनका कुछ इतना ज़्यादा घूमने का इधर है नहीं। तो उस केस में इधर के लिए परफेक्ट है कि भी क्रूज़ लो, क्रूज़ से घूमो, ये सारे देश एक दिन में इजीली कवर हो जाते हैं, छोटे छोटे आइलैंड है। तुम ज़्यादा दूर तक तो शहर में गए नहीं थे, रोज़ाऊ जो इनकी कैपिटल है, बाकी शहर भी इधर पास ही है, अपनी तरह नहीं कि एक कैपिटल सिटी है बहुत बड़ी, पता ही नहीं चलता कि एक सिटी से आप दूसरी सिटी में आ गए, इनको एक सिटी कंसिडर करते हैं। टाउन जी अपने तो इतने कोई बड़े बड़े नेबरहुड ही हो जाते हैं इंडिया में, या जो गाँवों की बात करें तो कोई कस्बे है, गाँव ही मान लो, गाँव बड़ा होते उतने बड़ी इनकी ये सिटीज़ है। वापस हम पोर्ट में आ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें कुछ उधर दिखा नहीं, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा और टाइम कम है। एक एमएलए को मिलती है 1.5 लाख वोट दिल्ली में, जीतने वाले को। इधर की पॉपुलेशन ही 72,000 है, उनके हारने वाले भी जोड़ो, फिर मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए की इतनी बड़ी होती है इंडिया में। तो इधर पोर्ट के नज़दीक आ गए हम, और इसने कोई म्यूजियम देखा है तो वैसे तो म्यूजियम मेरे को पसंद नहीं थे क्योंकि थोड़े बोरिंग से हो जाते हैं। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में और एक नए देश से। मैं हूँ फिलहाल सेंट लूसिया, जो कि एक और देश है, ईस्टर्न कैरेबियन आइलैंड नेशन है, वेस्ट इंडीज़ में या फिर कैरेबियन सी में, अपन लोग वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं इस पार्ट को। और कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में। इसके पोर्ट से जस्ट अभी हम उतरे, हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी तो मैं शिप से निकलते हुए वीडियो नहीं बना पाया, वापस जाते टाइम आपको वो इलाका दिखा दूंगा। शहर में भी हम आ गए इनकी कैपिटल सिटी में। कैपिटल सिटी का नाम है कैस्ट्रीज, जिधर हम है, और उसके पोर्ट पे ही हमारी क्रूज पार्क हो रखी है। बाकी सेंट लूसिया की अगर हम बात करें तो ये पड़ता है नॉर्थ में सेंट विंसेंट के, और बारबाडोस के नॉर्थ वेस्ट में, और मार्टिनी के साउथ में। यहाँ की पॉपुलेशन है 1.8 लाख, यानी कि 1,80,000 के करीब। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, इसलिए आसानी होती है इन कैरिबियन देशों में बात करने में, लेकिन वर्नाकुलर लैंग्वेज जो आमतौर पे लोग लोकल्स आपस में बात करते हैं वो है सेंट लूसियन क्रियोल। इधर की क्रियोल, जैसे मैंने आपको बताया, क्रियोल या तो बेसिकली ब्रोकन फ्रेंच होती है, ब्रोकन इंग्लिश होती है, डिपेंड करता है, हर आइलैंड की अलग है। इधर की है सेंट लूसियन क्रियोल। अब वो सुनने बाद लोकल से बात करे बाद पता चलेगा कि वो ब्रोकन इंग्लिश बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं बेसिकली। अबे यहाँ पे रोड क्रॉस करने के लिए वो लगा रखे हैं यूरोप की तरह, चलते नहीं ना, फिर काम नहीं करते। फिर सेंट लूसिया का ना पहले नाम था लूना लाओ, और फिर बाद में था हेवन ओरा, और ये नाम दिए गए थे अरावाक्स और कैरिब लोगों के द्वारा, जो कि यहाँ के नेटिव अमेरिकन लोग थे। यहाँ सड़क के साथ में ये पोर्ट्स है, और ये देखो ये 2 क्रूज़ है, ये वाली हमारी है रॉयल कैरेबियन की रैप्सोडी ऑफ द सीज, एक किसी दूसरी कंपनी की क्रूज़ है। बाकी दुनिया की जितनी भी सबसे बड़ी क्रूज़ है, मेरे ख्याल से 10 सबसे बड़ी वो यही ऑन करती है, जिससे हम आए रॉयल कैरेबियन। और जिस भी देश में हम जाते हैं ना, हर रोज़ क्रूज़ के ऊपर उस देश का झंडा लगा देते हैं ये, तो रोज़ जैसे अलग अलग देश पहुँचते हैं तो हर रोज़ अलग देश का झंडा होता है जिस भी देश में आए होते हैं। सेंट लूसिया के जो सबसे पहले इनहेबिटेंट्स माने जाते हैं ना, वो माने जाते हैं अरावाक्स, जिनका मैंने जिक्र अभी किया ही था, जो कि 200 से 400 AD के बीच में आए थे, और उसके बाद कालिंगो आ गए थे यहाँ पे। उसके बाद यूरोप से यहाँ पे फ्रेंच आ गए थे, जिन्होंने यहाँ के जो नेटिव कैरिब लोग थे फिर उनके साथ एक ट्रीटी साइन करी थी 1660 में। लेकिन उसके 3 साल बाद ही इस आइलैंड का कंट्रोल ब्रिटिश ने ले लिया था। तो इस दौरान और इसके बाद ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ाइयाँ चलती रही कि भी इस आइलैंड पे कौन रूल करेगा। तो लगभग 14 लड़ाई हुई ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, और बार बार ना इस आइलैंड का रूल चेंज होता गया, कभी इधर फ्रेंच रूल आ गया, कभी ब्रिटिश रूल आ गया, बार बार स्विच होता रहा। पर फिर फाइनली 1814 में ब्रिटिश ने पूरा कंट्रोल ले लिया इस आइलैंड में, और ब्रिटिश रूल आ गया। और लगभग 150 साल के ब्रिटिश राज के बाद 22 फरवरी 1979 को सेंट लूसिया को ब्रिटिश से भी इंडिपेंडेंस मिल गई, और ये एक फुली इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। ये देखो वहाँ पे एक भाई फिशिंग कर रहा है, तो भाई ये एक लड़की थी, हमें बोली कि कुछ खिला दो, यहाँ पे बैठी हुई थी, तो बोला इधर तो कुछ खाने का है ही नहीं, वो तो शहर में सारा, तो बोली हाँ शहर में से कुछ खा लूँगी। मैं बोला कि आ जा, तो तू हमें घुमा दे, शहर में थोड़ा दिखा दियो, और हम तुझे वहीं पे खिला देंगे जो भी तेरे को खाना हो। ओके, इज इट अ सुपरमार्केट? Is it a supermarket? Yeah, go to North Street, yeah. Okay. No, I'm totally forgot. And what do you want to eat? Do you live with your mom? Okay. पता नहीं, मेरे तो सिस्टम से समझ में नहीं आया। कह रही है 11 साल की और यहाँ पे
ये जो पोर्ट है सेंट विंसेंट का, इधर लेटी हुई थी बेचारी। मैं पूछ रहा था घर पे क्यों नहीं खाती, पता नहीं। बाकी चलते हैं। भाई नवांकुरी है तो तेज बढ़ने की कोशिश कर रही है। अब पता है क्या बोली, विद्यालय बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका अंग्रेजी शब्द बोलूँगा तो समझ जाएगी। कह रही है मेरे को सोमवार को विद्यालय जाना है, और मेरे तो भी याद है मेरे पास विद्यालय जाने का सामान ही नहीं है। अब ये सोच रही कि हम इसे सामान भी दिला दे विद्यालय जाने का। तेज बन रही है ना। तू डीलिंग करता है क्यों ऐसे? भाई मेरे को तो सही में लगा कि भी जरूरत चाहिए इसको, जेन्युइनली कुछ खिला देंगे यार, भूखी होगी। पर चल देखते हैं, अब फंस गए तो अच्छी तरह फंसेंगे ना। बात तो तेरी सही है, इतनी हट्टी। मैं भूखा लग रहा हूँ इसके सामने। ये हम आ गए भाई सुपर मार्केट में। वो लड़की कहाँ गई, वो तो गुम होगी। अच्छा अंदर घुस गई वो ऑलरेडी, वो अंदर घुस गई ऑलरेडी सुपर मार्केट में। आ जा, कुछ छोटा मोटा खाने का लेगी तो दिला देंगे यार। यूं लगेगा तेज बन रही है तो अपन धक्का थोड़ी है। इधर से गई हो तो सीधा ही ले आई। हाँ मैंने कहा था थोड़ा सा हमें घुमा दे, हम तुझे खिला देंगे। पर चलो कोई नहीं, देख लड़की है इसलिए मेरे को दया आ रही है, और कोई लड़का होता तो मैं बिल्कुल ना करता। क्या बता बेचारी सच्ची में भूखी हो। क्या यहाँ के डॉलर रही है? अच्छा ईस्ट कैरिबियन, दिस वन। भाई ये छुप क्यों रही है, दिस वन। ये खुद क्यों नहीं उठा रही, पता नहीं क्या चक्कर है। So you just have to go on one of the lines. ओके I'm gonna use a different. ओके। कह रही है कि मैं वॉशरूम यूज़ करके आ रही हूँ, तुम लाइन में लग जाओ और ये ले लो मेरे लिए। पर खुद नहीं उठाई, इसने हाथ लगा के वापस आ गई, बोली कि मेरे लिए ये उठा लो। दूर खड़ी होगी। इधर आया, उसने नोटिस किया कि हमने बिल बनवा लिया, और फिर एकदम सुसाइड भाग गई। इधर भाग गई थी वो, अपने को बुलाने लग रही। देख उधर वही लड़की जिसके लिए अपने लिया है। 795 का भाई है। कितने डॉलर लगे अपने? 3 लाख का। 250 रुपये का था इंडिया का ना। यू वेलकम। तो देखो उनकी लड़ाई होगी वहाँ। इधर के भी बाकी ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जैसे लोग थोड़े ना ऐसे चिल्ला रहे फालतू में थोड़ा। ग्रेनाडा के लोग सबसे सही लगे। ग्रेनाडा भी तक का बेस्ट आइलैंड था कैरिबियन का। उसके बाद कौन सा था? हाँ वो क्या नाम था, डोमिनिका। डोमिनिका और ग्रेनाडा बेस्ट लगे, बाकी सारे यूं ही हैं। ये आप देख रहे हो भाई मेरे पीछे कैसे चिल्लाने लग रहा है वो एक आदमी। What? I was not cussing English. I don't speak English fluently. I want to talk in my language. Now, makes no sense. Makes no sense. हाँ कह रहे हैं कि इंग्लिश बोल यहाँ पे है तो क्यों बोल लूँ भाई? उन भी घोष के भाग सकता है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। हाँ मेरे को तो लग रहा है इनको कभी फ्रेंच ने राज किया, कभी ब्रिटिश ने, तो खुद पागल हो गए। क्या बोलना है क्या समझना है इनको खुद ही नहीं पता कुछ। देखो सारे गाड़ी बकने लग रहे। यहाँ 2 लड़कियां हाथ में दारू पीने लग रही है और दारू पी के गाड़ियाँ बक रही। चल मतलब ये सारी कितने पास पास है आइलैंड पर, कितना डिफरेंस फील हो रहा है ना। ग्रेनाडा बिल्कुल ही सही लग रहा था, डोमिनिका बिल्कुल ही बढ़िया लग रहा था, फिर एकदम से ऐसे आइलैंड पे आ जाओ जैसे कि ये सेंट लूसिया है, यह एकदम ही बिल्कुल अपोजिट लोगों का व्यवहार और बर्ताव। इस आइलैंड पे आए ना हमें आधा पौना घंटा हुआ होगा रिकॉर्डिंग करते हुए। पूरे सेंट्रल अमेरिका में मैं कितने 3-4 महीने रहा, एक बार भी कुछ किसी ने नहीं बोला कि भाई तुम इंडियन हो यहाँ से जाओ, या तुम कुछ भी हो हमारी भाषा स्पेनिश बोल लो, किसी ने नहीं कहा। अगला आदमी बात करने की खुद ट्राई करता है। यहाँ पे हमें आधा पौना घंटा हुआ है। सुपर मार्केट में एक आदमी बोला बांग्लादेशी आगे हमारे लिए, एक आदमी बोला इंडियंस आगे निकलो बाहर। बाहर निकलते बोला कि भाई तुम हमें गाली, मैं कैमरे में खुद से बात कर रहा हूँ ना, मैं उसकी वीडियो बना रहा, बोल रहा है कि तू गाली दे रहा है मुझे अपनी भाषा में, जो कह रहा था ना इंग्लिश में बात कर। मैं बोला क्यों करूँ भाई, मतलब आधे पौने घंटे में पागल से है लोग। और सड़क पे भी इतने लोग, आधे पौने घंटे में कितने लोग देख लिए अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। कोई दारू पी के खुद को गालियाँ दे रहा है, कोई औरों को दे रहा है, कोई लड़ने लग रहा है। आधे पौने घंटे के अंदर इतना देख लिया और मेरे भटक हो गया। अब एक आदमी भी और दिख गया ना फालतू, किसी ने मेरे को टोका, मैं बताऊंगा उसे, फिर अपनी इसी तीसी कराओ जाए। मेरे को तो फद्दू लगाए थे इस बिल्कुल ही ना, मेरा मन इधर और घूमने का। मैं तो वापस पोर्ट की शिप की तरफ जाने लग रहा हूँ और ऐसी तैसी कराए अपनी, कोई ज़रूरत नहीं इधर आने की।
फालतू के, बिल्कुल बेकार लोग भाई, बिल्कुल। मतलब चलो एक आदमी मिले तो एक आदमी से हमें कभी भी कंट्री को जज नहीं करना चाहिए। मैं और नवांकुर भी यही बात कर रहे थे। ये सुपरमार्केट ने एक ने जैसे बोल दिया बांग्लादेशी आ गए, देखो कैसे, तो एक आदमी से कभी जज नहीं करना चाहिए। तो हम भी सोचते थे क्या पता ऐसे तो कहीं भी मिल जाते एक आधे बुरे आदमी, पर मोस्टली आदमी ऐसे दिख रहे हैं। तो भाई मेरे को तो पसंद नहीं आया बिल्कुल भी देश। अपनी ऐसी तैसी कराओ, मैं तो आने नहीं वाला दोबारा घूमने। अब आया हूँ, अब भी मैं ढंग से नहीं घूमने वाला इसे। वापस मैं तो शिप की तरफ जा रहा हूँ। तो अब हम आगे वापस क्रूज़ की तरफ। आज तक मेरी हिस्ट्री का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिस देश का मैंने मैग्नेट ना खरीदा हो। हर देश में मैं एक फ्रिज मैग्नेट ज़रूर खरीदता हूँ। इसमें मेरा मन नहीं था, मैं बोला मैं नहीं ले रहा इस देश का मैग्नेट। नवांकुर बोला ले ले यार कोई नहीं। वैसे मैं 2 लेता हूँ, एक हिसार वाले घर के लिए, एक दिल्ली वाले घर के लिए। आज मैंने एक ही लिया, लेकिन बिल्कुल सस्ता सबसे घटिया मैग्नेट जो था वो ले लिया बस। ये था वो 3 ईस्ट कैरेबियन डॉलर का। एक ईस्ट कैरेबियन डॉलर में इंडिया के 30 रुपये होते हैं और एक US डॉलर में 2.7 ईस्ट कैरेबियन डॉलर होते हैं। तो 90 रुपये का आ गया मैग्नेट। उस हिसाब से वैसे तो सस्ता था। आ गया मैं। ये देखो सुंदर, तो समुद्र तो सुंदर है कैरेबियन सी। करते हैं वीडियो को ख़त्म और मैं अपनी एक्सरसाइज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।